नमस्कार दोस्तों, सागर कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम सेंटेंस में किस जगह पे करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तथा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तथा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर। तो दोस्तों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता या संख्या। तो दोस्तों, जिस एडवर्ब से हमें किसी कार्य के घटित होने की संख्या या बारंबारता के बारे में पता चलता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, मतलब इसका यह हुआ कि हमें जिस एडवर्ब से किसी कार्य के होने की संख्या यानी कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है, कितनी बार। तो दोस्तों, जिस एडवर्ब से हमें किसी कार्य के होने की संख्या के बारे में पता चलता है कि कोई काम कितनी बार होता है, वही हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप दिन में 2 बार खाना खाते हो, ठीक है, और आपसे मैं पूछूं कि आप कितनी बार खाना खाते हैं, तो कितनी बार खाना खाते हैं, मैं क्या पूछ रहा हूं, खाना खाने की संख्या यानी कितनी बार। तो कितनी बार खाने की संख्या है आपकी, तो आप बोलेंगे ना 2 बार। तो ये 2 बार क्या है, खाना खाने की संख्या है, तो इसलिए 2 बार जो हो जाएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, किसी कार्य के होने की संख्या के बारे में बताता है कि कोई काम कितनी बार घटित हो रहा है। जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनसे हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चलता है कि कोई काम कितनी बार होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम, मतलब हमें हमेशा अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। तो कब करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ठीक है, ये ऑलवेज से हमें पता चल रहा है कि काम करने की संख्या जो है वो बार बार होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। तो जिस एडवर्ब से हमें किसी कार्य की संख्या पता चलता है, ये काम हो रहा है हमारा रिस्पेक्ट करना, तो रिस्पेक्ट क्या है, काम है, तो इस काम की संख्या कितनी बार है, हमेशा, तो ये ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की विशेषता होती है कि यह हमेशा मेन वर्ब के पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जिससे हमें टेंस की पहचान होती है। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट का, फिर हेल्पिंग वर्ब का, फिर आता है हमारा मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले आएगा। ठीक है, तो जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में दिया हुआ है, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। तो देखिए, वी हमारा सब्जेक्ट है, फिर शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ऑलवेज है वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और कहाँ लिखा है, रिस्पेक्ट के ठीक पहले। रिस्पेक्ट क्या है, रिस्पेक्ट हमारा मेन वर्ब है। ठीक, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो मेन वर्ब होता है उसके ठीक पहले हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री का अर्थ होता है परिमाण या मात्रा। ये अर्थात ये हमें क्या बताएगा, परिमाण या मात्रा के बारे में बताएगा, किसका परिमाण और किसका मात्रा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, वो हमारा किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को बताता है। उसी तरह से सेम एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, मगर यह किसी वर्ब की या फिर किसी एडजेक्टिव की या फिर किसी एडवर्ब की मात्रा को बताएगा। तो दोस्तों, चलिए डेफिनेशन जानते हैं इसका। वह एडवर्ब जो परिमाण अथवा मात्रा का बोध कराता है, किसका परिमाण, किसी एडवर्ब का या फिर वर्ब का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो जो एडवर्ब हमें परिमाण या मात्रा का बोध कराता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। जैसे क्वाइट, टू, सो, इनफ, वेरी, इटीसी। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री का कार्य करते हैं, मतलब परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है, तो क्वाइट माने होता है ठीक ठाक यानी बिल्कुल, अत्यंत भी होता है, टू माने बहुत होता है, सो माने भी बहुत होता है, इनफ माने भी वही होता है, वेरी माने भी बहुत होता है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम इसको। हम जैसे सोनी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेरी शब्द लिखा हुआ है, वेरी क्या कर रहा है, मात्रा को बता रहा है, किसकी मात्रा, ब्यूटीफुल की मात्रा। ठीक है, कि वह कितनी सुंदर है, सोनी कितनी सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, वेरी क्या कर रहा है, लड़की की विशेषता नहीं बता रहा है, वेरी लड़की की विशेषता नहीं बता रहा, बल्कि ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है। आप ऐसे समझिए कि सोनी बहुत सुंदर है, तो यानी वेरी माने बहुत, तो बहुत क्या है, सुंदर बहुत है। ठीक है, लड़की बहुत नहीं है, सुंदर बहुत है, इसलिए क्या हो जाएगा, वेरी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब होगा। कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर सैड यू आर टू केयरलेस, मतलब तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो। मेरे पिताजी ने कहा तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो। दोस्तों, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है,
डायरेक्ट स्पीच है और आप इसको इनडायरेक्ट में भी बदल सकते हैं। और अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं चेक कर लूँगा वहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे टू जो लिखा है इससे हमें पता चल रहा है कि वह केयरलेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टू माने बहुत, तो केयरलेस क्या है, केयरलेस हमारा एडजेक्टिव है, इसलिए टू हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये टू बता रहा है कि वह बहुत ज़्यादा लापरवाह है। तो जो हमारा एडजेक्टिव की मात्रा को बताएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। ओके दोस्तों, इसलिए टू हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको दोनों समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।